अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका ट्रेनर सरब नवाज और आज हम मिलकर एक ऐसी कन्फ्यूजन के गुत्थे सुलझाने जा रहे हैं जो हर लैंग्वेज सीखने वाले को कभी ना कभी ज़रूर महसूस होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है हु वर्सेस होम, यानी हु और होम का जो बेसिक डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। ये दोनों अल्फाज देखने में बेशक छोटे लगते हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल और बेहतरीन बना सकता है। आइए इस सफ़र पर मेरे साथ चलिए सबसे पहले इसके बुनियादी फ़र्क को बिल्कुल समझ लेते हैं। दोस्तों, हु का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के लिए, यानी सब्जेक्ट के मकाम पर हु का इस्तेमाल किया जाता है और आपको मालूम है कि सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाले को कहते हैं। जबकि हुम का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर किसी शख्स की जगह कोई वर्ड अगर आएगा तो वो हुम होगा, क्योंकि हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। राइट, याद रखने की निहायत एक आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि हु जो है वो ही और शी जो कि सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं उनकी जगह पर आएगा, जबकि हुम जो है वो हिम और हर के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि हिम और हर जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु को एज अ सब्जेक्ट। सेंटेंस है हु कॉल्ड यू, आपको किसने कॉल की। राइट, हु यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि माई ब्रदर, योर ब्रदर कॉल यू, योर कजन कॉल यू। ये सब्जेक्ट हैं जिसकी जगह पर हम हु का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अगला सेंटेंस है हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है, हु सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ। हम कह सकते हैं कि ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा है। शी इज स्पीकिंग, वो बोल रही है। यानी हु जो है वो हमने सब्जेक्ट को हटाकर इस्तेमाल किया। यहाँ हु उस शख्स की निशानदेही कर रहा है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी वो सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं होम की। दोस्तों, होम जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई शख्स अगर हो तो उसके लिए होम इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, होम डिड यू कॉल, आपने किसको कॉल की। राइट, अब होम डिड यू कॉल, होम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर हम होम के साथ विद का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा विद होम आर यू गोइंग, आप किसके साथ जा रहे हैं। होम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी होम वो शख्स है जो एक्शन रिसीव करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने होम का इस्तेमाल किया। एक और बेहतरीन और मज़ेदार तरीके को डिस्कस करते हैं। अगर आप अपने सेंटेंस में ही या शी रख सकते हैं तो हु का इस्तेमाल होगा, और अगर आपके सेंटेंस में हिम और हर होगा तो आप हुम का इस्तेमाल करेंगे। एक मिसाल से समझते हैं, ब्लैंक इज कमिंग टू द मीटिंग। अब यहाँ पर हम ब्लैंक में ही रखकर सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। सेंटेंस होगा ही इज कमिंग या शी इज कमिंग, यानी ही और शी में से किसी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे ब्लैंक में। और अगर हम ब्लैंक को कंप्लीट सेंटेंस बनाएं तो फिर यहाँ ब्लैंक में हु रख सकते हैं, यानी कि हु इज कमिंग टू द मीटिंग। अगर आप ही से कहेंगे तो ही इज कमिंग, वो मीटिंग में आ रहा है, और वो आ रहा है, शी इज कमिंग, वो आ रही है। लेकिन हु इज कमिंग टू द मीटिंग का मतलब होगा कौन मीटिंग में आ रहा है। हमने सब्जेक्ट के लिए मालूम किया, सब्जेक्ट के बारे में पूछा, इसलिए हमने हु का इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस देखिए, यू गेव द बुक टू ब्लैंक, यू गेव द बुक टू हिम। हिम क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है सेंटेंस में यू, तो यकीनन यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, या तो वो हिम होगा या फिर वो हर हो सकता है। तो ये सेंटेंस हम जो ब्लैंक है इसमें हम कह सकते हैं कि यू गेव द बुक टू हिम या यू गेव द बुक टू हर,
यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शख्स है जिसके लिए हमने whom का इस्तेमाल किया। तो whom इसका करेक्ट आंसर है। whom did you give the book इसका सही आंसर होगा, राइट। देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। लोग अक्सर इन जुमलों में गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि सेंटेंस है whom is at the door। अब whom is at the door, whom को हम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये गलत है सेंटेंस। असल सेंटेंस होना चाहिए who is at the door। जो दुरुस्त सेंटेंस है वो होगा who is at the door, ऑलराइट। बिल्कुल इसी तरह अगला सेंटेंस देखिए, who did you invite। अब आप इस सेंटेंस में देखें कि who से बना हुआ यह सेंटेंस है और इसमें you ऑलरेडी सब्जेक्ट मौजूद है, तो रस्मी गैर रस्मी तौर पर तो यह जुमला सही माना जाएगा, जिसको हम इनफॉर्मल इंग्लिश कहते हैं। लेकिन अगर इसको फॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे तो फिर who की जगह whom इस्तेमाल होगा और हम कहेंगे whom did you invite, आपने किसको इनवाइट किया था। और ये इसका दुरुस्त और बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है दोस्तों। आइए अब कुछ मिसालों को मेरे साथ दोहराइए, आवाज के साथ दोहराइए, ताकि आपकी जुबान पर आए, आपकी फ्लुएंसी आए, आप में प्रैक्टिस का रुझान पड़े और इसके डिफरेंस को भी आप समझ सकें। तो पहला सेंटेंस है हु मेड दिस डिसीजन। नंबर 2 है टू whom did you send the email। नंबर 3 है whom are you talking about। नंबर 4 है who wants to join the class। नंबर 5 है with whom are you working। तो दोस्तों जहां जहां आपने who का इस्तेमाल किया यकीनन वो सब्जेक्ट के लिए है, और जहां आपने whom का इस्तेमाल किया वो ऑब्जेक्ट के लिए है। सेंटेंस पे एक दफा फिर नजर डाल लीजिए। Who made this decision? To whom did you send the email? Whom are you talking about? Who wants to join the class? With whom are you working? रोजाना सिर्फ 5-6 मरतबा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी फ्लुएंसी में इजाफा होगा, आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकेंगे, बेहतर पैटर्न को अडॉप्ट कर सकेंगे, राइट। अब हम एक छोटी सी क्विज पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि आया कि आपको ये बात समझ में आई कि कहाँ हम हु का इस्तेमाल करेंगे और कौन से सेंटेंस में हम whom हमारे लिए ज्यादा सुइटेबल है, राइट। तो सेंटेंस नंबर 1 है ब्लैंक रिसीव द हाईएस्ट अवार्ड। दोस्तों सोचिए कि इस ब्लैंक में whom का इस्तेमाल करेंगे या who का इस्तेमाल करेंगे। तो यकीनन इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा who received the highest award, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मौजूद नहीं है और सब्जेक्ट मालूम करने के लिए हम who का इस्तेमाल करेंगे कि किसने जो है वो हाईएस्ट अवार्ड हासिल किया। सेकंड सेंटेंस पर गौर कीजिए, टू ब्लैंक डिड दे प्रेजेंट द पिटीशन। टू ब्लैंक डिड दे प्रेजेंट द पिटीशन। दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए, सोचिए कि क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है। अगर तो है तो फिर whom का इस्तेमाल करेंगे, राइट, क्योंकि दे ऑलरेडी सब्जेक्ट सेंटेंस में है, तो हम कहेंगे टू whom did they present the petition। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। यकीनन ब्लैंक में हम who का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। Who is responsible for this project is the correct answer. Okay. Number 4 है with blank are you sharing the apartment। यकीनन आपको ये बात अब समझ में आने लगी होगी कि सब्जेक्ट you ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर हम whom का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस में whom लगाकर जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा with whom are you sharing the apartment। नंबर 5 है blank was elected as the new president। blank was elected as the new president। दोस्तों yes who का इस्तेमाल करेंगे और ये सेंटेंस होगा who was elected as the new president।
सोचिएगा तो बेहतरीन जवाब आपको मिल जाएगा। जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है वो आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसको एक रिव्यू ले लेते हैं और आप इसको बोनस टिप भी कह सकते हैं मेरी तरफ से कि हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है जैसे कि ही और शी। whom जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाला होता है जैसे कि हिम और हर। फॉर्मल इंग्लिश में whom का इस्तेमाल आपकी शख्सियत को निहायत मुतासिर कुन बनाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में लोग अक्सर हु को ही इस्तेमाल कर लेते हैं, खास तौर पर गैर रस्मी गुफ्तगू में, यानी कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर। याद रखिए प्रोफेशनल राइटिंग इंटरव्यूज में होम का सही इस्तेमाल ही बेहद ज़रूरी होता है, राइट। दोस्तों मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने वीडियो पूरी देखी और ग्रामर को उसके इस टॉपिक को समझा, ना सिर्फ समझा बल्कि रूल का सही से इस्तेमाल भी किया। ये क्लैरिटी और कनेक्शन की सोर्स भी होती है आपकी ग्रामर के सही इस्तेमाल। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।